हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। पायल की विदाई हो रही थी। माँ का साया न होने की वजह से पिता उसे भरे गले से समझा रहे थे अपनी गृहस्थी संजो कर रखना और सभी को प्यार देना। तभी रिया भाभी ने अपनी ननद पायल को गले लगाते हुए ताना सा मारते हुए कहा, अब वही तेरा घर है, सभी को इज्जत देना और वही मन लगाना। फिर अपने दोनों भाइयों रोहन व मोहन और दूसरे सगे संबंधियों से मिलकर पायल विदा हो गई। मोहन को अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए वह उसके विदा होने पर उदास हो गया था। पायल की यह तीसरी शादी थी। वह जानता था कि अगर पायल अपने मायके रहती तो भाभिया उसे जीने न देती, इसलिए वह चाहता था कि उसे हर खुशी मिले। रात को सोते समय मोहन पायल के पुरानी यादों में खो गया था। पायल की पहली शादी एक अमीर परिवार में रमन के साथ हुई थी। 2 नंदों व एक देवर से भरा पूरा परिवार था। रमन कारोबारी था, अमीर घराना था। 2 साल बाद ही पायल की जिंदगी में एक नन्ही परी आई थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 8 सालों में दोनों नंदों की शादी हो गई थी और देवर अपने भाई के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। तभी अचानक रमन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पायल के लिए यह दर्द सहना मुश्किल हो गया था। वह रमन को बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह डिप्रेशन में चली गई। कुछ समय बाद सास ने पायल के भाइयों को बुलाकर कह दिया, पायल गुमसुम सी हो गई है, वह अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रख पाती है। तुम कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ ले जाओ। भाई पायल को मायके ले आए। पायल अपनी बेटी तनु को भी अपने साथ लाना चाहती थी, लेकिन सास ने अस्कुल का वास्ता देकर उसे अपने पास ही रख लिया। तकरीबन 1 महीने बाद जब मोहन अपनी बहन को छोड़ने ससुराल पहुंचा, तो दरवाजे पर ताला लगा पाया। पड़ोसियों से पूछने पर मालूम हुआ कि वे लोग तो मकान बेचकर वहां से जा चुके हैं। यह सुनकर पायल रोने लगी। मोहित उसे समझा बुझाकर वापस घर लाया। इस सदमे ने उसे और भी तोड़ दिया था। बहुत ढूंढने पर भी वे लोग नहीं मिले। पायल की दोनों भाभियां ऊपर से तो हमदर्दी जताती थी, पर वे चाहती थी कि वह जल्द ही यहाँ से विदा हो जाए। एक दिन पायल की भाभी रिया के दूर के रिश्ते का भाई राजू घर आया। वह विधुर था। वह 9 साल के एक बेटे मोनू का पिता था। एक दिन राजू अपनी मुंह बोली बहन रिया से कहने लगा, हमारे यहाँ शादी तो दोबारा नहीं होती, पर चुन्नी चढ़ाकर लड़की को विदा कर देते हैं। हालांकि मोहन इस शादी के लिए तैयार न था, पर रिया भाभी के आगे किसी की एक न चली। वहाँ ससुराल में मोनू ने पायल को माँ के रूप में स्वीकार नहीं किया। दिन रात झगड़े होने लगे। 1 महीना भी न गुजरा था, पायल अपने मायके लौट आई। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन एक रिश्ता करवाने वाली औरत ने नरेंद्र नाम के लड़के की बात छेड़ी। उसने बताया कि नरेंद्र प्राइवेट नौकरी करता है, घर में सिर्फ उसकी माँ है, वह ज़्यादा अमीर नहीं है। नरेंद्र ने पायल को देखते ही पसंद कर लिया। उसने बताया कि एक हादसे में उसकी पत्नी व बेटे की मौत हो चुकी है। अगर पायल से शादी होगी तो वह उसे खुश रखेगा। मोहन ने भी नरेंद्र को पायल की पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया, पर नरेंद्र ने सभी को अपना पिछला भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। मोहन यह सब सोचते सोचते यादों से बाहर आया और सो गया। पायल ससुराल पहुंची। 2 कमरों का छोटा सा मकान था। सास सरिता पुराने विचारों की थी, इसलिए सुबह जल्दी उठना, घर की साफ सफाई करना, फिर नहा धोकर पूजा पाठ के बाद ही खाना बनाना उनकी दिनचर्या में शामिल था। देख पायल, तुझे भी इसी तरह जल्दी जल्दी सारे काम करने होंगे, सास उसे समझाने लगी। नरेंद्र के काम पर चले जाने के बाद सास टेलीविज़न पर सत्संग लगाकर पायल से कहती, भगवान में जितनी लगन लगाओगे उतनी ही जल्दी वह सुनता है। देखना, तुम्हारी भी कोख भगवान जल्दी भरेंगे। मुझे तो बस एक पोता चाहिए। पायल बेमन से सत्संग सुनने बैठ जाती। समय बीतने लगा। नरेंद्र के जन्मदिन पर पायल ने प्यार से कहा, आज रविवार है और तुम्हारा जन्मदिन भी है, तुम मुझे कहीं घुमा लाओ। अच्छा चलो चलते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। पायल व नरेंद्र दोनों जब तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगे, तब सास सरिता कहने लगी, मैं अकेली घर पर रहकर क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस पर पायल खींच गई।
नरेंद्र प्यार से उसे समझाने लगा, देखो वे बड़ी हैं, हमें उन्हें पूरा मान सम्मान देना होगा। तुम्हें मुझसे बात करनी है तो कमरे में कर लेना। फिर बुझे मन से पायल घूमने लगी। इसी तरह कभी कभी सास बहू में बहस हो जाती तो नरेंद्र ही समझौता कराता। शादी का 1 साल बीतने के बाद भी जब पायल मां न बन सकी तो सास ने कहा, तुम कहीं बांझ तो नहीं हो, सच बताओ, अगर तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता तो हमें बता दो, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। पर माँ जी, मेरे पहले भी बच्चा हो चुका है, पर अब तो नहीं हुआ ना। देखो अगर कुछ समय और तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो तुम अपने मायके जाकर ही बैठना। रात में पायल ने रोते हुए नरेंद्र को सारी बात बताई। देखो तुम शांत रहा करो, माँ से बहस मत किया करो। हो सके तो तुम कल ही अपने मायके चली जाओ। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, भाभियाँ ताने मारती है। अरे समझा करो, वहाँ तुम किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा लेना। नरेंद्र उसे प्यार से समझाता रहा। सुबह घर के काम खत्म करने के बाद नरेंद्र पायल को बस स्टॉप पर छोड़कर चला गया। पायल मायके न जाकर अपनी सहेली शोभा के घर पहुंच गई। शोभा ने बड़ी गर्मजोशी के साथ पायल का स्वागत किया। चाय पीते हुए पायल ने बताया कि अगर बच्चा न हुआ तो सास उसे घर से बाहर निकाल देगी। अबे यार, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और तू अपना ही रोना रो रही है। मेरी पहचान की एक डॉक्टर है, तू कल चल मेरे साथ। मैं तेरी समस्या का हल चुटकी में निकाल दूंगी। अगले दिन पायल को लेकर शोभा डॉक्टर के पास गई। उसने कुछ टेस्ट किए। 3-4 दिन बाद ही डॉक्टर ने बताया कि पायल को बच्चा होना नामुमकिन है। यह सुनते ही पायल क्लिनिक के बाहर बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद शोभा बाहर आई और बोली, देखो तुम्हारे रोने से बात नहीं बनेगी। तुम मुझे नरेंद्र का फ़ोन नंबर दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। शाम को नरेंद्र शोभा के घर आया। शोभा ने नरेंद्र को चाय पानी के दौरान कुछ बातें समझाई और इस परेशानी से निकलने का रास्ता भी समझा दिया। नरेंद्र शोभा की बातें समझ गया, इसलिए वह पायल को कभी कभार शोभा के घर छोड़ देता और माँ से कहता कि वह उसका डॉक्टरी इलाज करा रहा है। एक दिन नरेंद्र ने पायल से कहा, तो माँ से कह दो कि खुशखबरी है, आगे मैं संभाल लूँगा। पायल ने सास से दादी बनने की बात कही तो वे खुशी से झूम उठी। देखा, मैं ना कहती थी कि सत्संग से भगवान जल्दी सुनता है। अब तुम ज़्यादा घूमा फिरा मत करो। अब सरिता अपनी बहू का ध्यान रखने लगी। 5 महीने बीतने के बाद ही पायल को अपना सामान बांधते देख सास ने पूछा, तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ माँ, पायल अपने मायके जा रही है, नरेंद्र ने कहा। लेकिन बेटा, उसे अभी इस हालत में इतनी जल्दी वहाँ क्यों भेज रहा है? वहाँ इसकी भाभियाँ ध्यान नहीं रख पाएंगी। माँ मैं जानता हूँ, पर तुम्हें कैसे समझाऊँ? बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास इलाज की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर नरेंद्र पायल को लेकर चला गया। शोभा ने पायल को बताया, मेरे कहने पर नरेंद्र ने सैरोगेट मदर की है। वह 9 महीने बाद तुम्हें बच्चा सौंप देगी। तुम पर किसी को शक न हो, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन इतना समय यहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? पायल ने पूछा। अरे घूमो फिरो, अपनी पसंद की फिल्में देखो। यहाँ सास का डंडा नहीं है। फिर वे दोनों हंस पड़ी। उधर सरिता बार बार नरेंद्र से पायल को वापस लाने को कहती। देख बेटा, मैं उससे कोई काम नहीं करवाऊंगी, उसे पूरा आराम दूंगी, बस तू उसे यहाँ ले आ। माँ तुम कुछ समझती नहीं हो, डॉक्टर ने उसे मुझसे दूर रहने को कहा है ताकि केस खराब ना हो। अच्छा यह बात है, तूने पहले क्यों नहीं यह बात बताई? चल जैसे तेरी मर्जी। और फिर वह दिन भी आया जब उस सैरोगेट मदर ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने नरेंद्र को फ़ोन कर बताया। फिर नरेंद्र ने उसे समझौते के मुताबिक पैसे दिए। कुछ दिन बाद नरेंद्र व पायल अपने बेटे के साथ घर में आ गया। सरिता ने आशीर्वाद देते हुए अपने बहू व पोते का स्वागत किया। कमरे में जाते ही पायल नरेंद्र से लिपट गई। तुमने जो ये खुशी के पल मुझे दिए हैं वह मेरे लिए बहुत अनमोल है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।